राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा महादेव की पूजा कर रही होती हैं और स्मरण करती हैं। कीर्तिदा माँ ने कहा होता है, आज मैं सबके सामने घोषणा करती हूँ कि मेरी राधा के लिए कृष्ण पूर्ण रूप से योग्य है। और आगे स्मरण करती हैं, राधा ने कृष्ण से कहा होता है, इस बार तुम्हारा विवाह मुझसे ही होगा, तुम बस देखते जाओ। और स्मरण करती हैं, यशोदा मैया ने कहा होता है, आज मैं सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर मैं कृष्ण और राधा के विवाह की घोषणा करती हूँ। और फिर राधा स्मरण करके कहती है, महादेव, देवी पार्वती, आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मेरे सारे स्वप्न, मेरे सारे प्रयास सफल होने को हैं। जिस दिवस की मुझे बरसों से प्रतीक्षा थी, आज वो मेरे समक्ष है। मेरे और कृष्ण के विवाह का मुहूर्त निकलने वाला है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि अगासुर कहता है, महाराज कंस की जय हो, और कहता है, एक शुभ समाचार है कृष्ण का अंत करने के लिए। जिस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे वो अवसर हमें मिल गया है महाराज। और फिर कंस कहता है, कौन सा अवसर? और फिर अगासुर कहता है, वो कृष्ण अपने विवाह की तैयारी कर रहा है। और फिर कंस कहता है, कृष्ण विवाह की तैयारी कर रहा है? और फिर अगासुर कहता है, हाँ महाराज, करे वो कृष्ण विवाह की तैयारी, किंतु मैंने भी उसकी मृत्यु की तैयारी कर ली है। उसका अंत उसके विवाह के समय ही होगा और मैं उसका विवाह कदापि संपन्न नहीं होने दूंगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि विवाह की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं और नंद जी कहते हैं, आइए ऋषिवर पधारिए। और फिर नंद जी कहते हैं, ऋषिवर, ये राधा और कान्हा के पंचांग। और यशोदा कहती है, ऋषिवर, अब तो आप शीघ्र अतिशीघ्र इन दोनों के विवाह के लिए एक शुभ मुहूर्त निकाल दीजिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, राधा कहती हैं, मेरे और कृष्ण के विवाह के मुहूर्त निकलने में क्षण भर का समय है। बस जैसे ही ये हो जाए, मैं और कृष्ण स्वयं आएंगे आपके पास विवाह का निमंत्रण लेकर। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, देवी पार्वती कहती हैं, राधा ने कितने वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा की है महादेव। और बताती कृष्ण के हर सुख दुख में राधा ने उनका साथ दिया, किंतु दोनों जीवन साथी के रूप में एक नहीं हो पाए। किंतु अब मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ, क्योंकि इस बार कदाचित राधा और कृष्ण दोनों प्रेम के विवाह बंधन में बंध जाएंगे। मुझसे तो उस क्षण की प्रतीक्षा ही नहीं हो रही है। और फिर महादेव कहते हैं, हाँ गौरी, प्रतीक्षा तो मुझसे भी नहीं हो रही। कदाचित इसीलिए मेरे हृदय में ये इच्छा जागृत हुई है कि मैं विवाह से पूर्व एक बार अपने आराध्य से भेंट करूं। और फिर देवी पार्वती कहती है, महादेव, अचानक आपका हृदय अपने आराध्य से मिलने को क्यों कह रहा है? कहीं आप और आपके आराध्य मिलकर कोई लीला तो नहीं करने वाले हैं? और फिर महादेव कहते हैं, ये भला क्या बात हुई गौरी, मैंने तो केवल यही इच्छा व्यक्त की है कि मैं अपने आराध्य के विवाह से पूर्व एक बार उनसे भेंट करना चाहता हूँ। इसमें लीला कैसी? और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि ऋषिवर चिंतित हो रहे होते हैं और तभी यशोदा मैया कहती हैं, ऋषिवर क्या बात है, कोई समस्या है? और फिर ऋषिवर बताते हैं, अभी तक जो मुहूर्त मैंने देखा है इस वर वधू एवं विवाह के उपयुक्त नहीं है। और फिर तभी राधा कहती है, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई मुहूर्त क्यों नहीं मिल रहा? और फिर तभी अष्ट सखियां कहती हैं, दाऊ, ये ऋषिवर तो नहीं जानते, किंतु हमें तो ज्ञात है ना कि राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण हैं। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, शांत। और तभी दूसरी सखी कहती है, हाँ दाऊ, संसार की हर जोड़ी को लक्ष्मी नारायण का रूप कहा जाता है, पर इनके ही विवाह का कोई मुहूर्त नहीं मिल पा रहा है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं, उचित कहा तुम दोनों ने, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये दोनों तो स्वयं ऋषि सादीपनी के शिष्य हैं और एक से बढ़कर एक ज्योतिष विद्या के महाज्ञानी।
वो भी एक मुहूर्त की तिथि नहीं निकाल पा रहे। और फिर विश्वान जी कहते हैं कोई तो शुभ मुहूर्त होगा ऋषिवर। और फिर ऋषि बताते हैं यजमान कोई भी शुभ मुहूर्त होगा तो हम अवश्य बताएंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि ऋषिवर प्रयास कर रहे होते हैं विवाह का मुहूर्त निकालने के लिए, किंतु मुहूर्त निकालने में असफल रहते हैं। और फिर कृष्ण सोच रहे होते हैं कान्हा बीना न जाने सुबह से कहाँ लुप्त है, कोई ना कोई कारण तो अवश्य है इस मुहूर्त के ना मिलने का। और फिर तभी यशोदा मैया कहती है प्रतीत हो रहा है कि अभी मुहूर्त मिलने में और समय लगेगा। और कहती हैं अष्ट सखियों से तब तक तुम लोग कल की विष्णु पूजा के लिए सामग्री ले आओ। और फिर अष्ट सखियाँ कहती हैं अवश्य काकी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि अगासुर कहता है मैं कृष्ण का विवाह कदापि संपन्न नहीं होने दूंगा, मैं उसे विवाह के बंधन में बंधने से पहले ही मुक्त कर दूंगा, मैं उस कृष्ण को जीवित ही निगल जाऊंगा। कृष्ण का वध करने से पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि उसका विवाह कब और किसके साथ होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि अगासुर अपना भेष बदल लेता है और कहता है सैनिक मैं भी तो देखूं कि वृंदावन में कृष्ण के विवाह की क्या तैयारियां चल रही हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि काका कहते हैं अष्ट सखियों से कृष्ण के विवाह के लिए ले जा रही हो क्या। और फिर अष्ट सखियाँ कहती हैं हाँ काका उसी के लिए ले जा रहे हैं। और कहती हैं काका आज तो संपूर्ण वृंदावन आएगा आपके पास पूजा की सामग्री लेने, कल सुबह विष्णु पूजन के लिए जो जाना है। और तभी अगासुर आता भेष बदल के और कहता है क्या कहा कृष्ण का विवाह हो रहा है कब। और फिर अष्ट सखियाँ बताती हैं अभी तक मुहूर्त तो नहीं निकला है किंतु शीघ्र ही निकल जाएगा। और फिर भेष बदल कर अगासुर कहता है अगर मुहूर्त नहीं निकला है तो ये सब तैयारियां किसके लिए। और फिर अष्ट सखियाँ कहती हैं प्रतीत होता है कि आप वृंदावन में नए हैं, इसीलिए आपको वृंदावन की प्रथा का बोध ही नहीं है। और बताती है सखी हमारे यहाँ विवाह से पूर्व विष्णु पूजन की विधि संपन्न की जाती है, जिसमें विवाह बंधन में बंध रहे जोड़े के साथ साथ सभी वृंदावनवासी गांव के मंदिर में जाकर सभी का आशीर्वाद लेते हैं। और फिर तभी अगासुर कहता है अच्छा ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और पूछता वैसे ये विष्णु मंदिर है कहाँ। और फिर अष्ट सखियाँ बताती हैं गांव की सीमा से दूर पर्वतों के मध्य मार्ग जो जाता है उसी मार्ग के अंत में स्थित है ये मंदिर। और फिर सखी कहती है क्षमा कीजिएगा परंतु अब हमें जाना होगा, अन्यथा विवाह की शुभ घोषणा सुनने से हम सभी वंचित रह जाएंगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कृष्ण के समक्ष जाते हैं और फिर एक दूसरे को प्रणाम करते हैं और कहते हैं महादेव क्या हुआ आराध्य आप चिंतित लग रहे हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं चिंतित नहीं बस आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था, मुझे विश्वास था कि आप मुझसे मिलने अवश्य आएंगे। और फिर कृष्ण से महादेव कहते हैं मैं कैसे नहीं आता आराध्य, मैं आपकी मनस्थिति से भली भांति परिचित हूँ, मैं जानता हूँ कि आप इस समय उस वचन के विषय में सोच रहे हैं जो आपने इसी स्थान पर दिया था राधा को। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं मैं बस राधा को प्रसन्न देखना चाहता हूँ आराध्य, उसकी कही हर एक बात मैं मानना चाहता हूँ, किंतु अब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कहीं ना कहीं नियति के विरुद्ध जा रहे हैं और मैं नियति के विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ। और फिर महादेव कहते हैं तो इसका अर्थ ये है कि मैं राधा को समझाने का हर संभव प्रयास करूँगा, किंतु अंततः वही होगा जो राधा चाहेगी। और फिर महादेव कहते हैं हाँ आराध्य आपसे भला क्या छिपा है, आप तो भली भांति जानते हैं कि इस समय जो राधा आपके साथ है वो केवल आपकी सखी ही नहीं अपितु देवी राधा है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।
और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों, राधे राधे।